वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा। यह कहानी पंचतंत्र से ली हुई कहानी है और इसमें कहानी के माध्यम से एक शिक्षा देने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा शरारत करने का क्या नतीजा होता है। तो चलिए मैं आज आपको इस कहानी को सुनाता हूँ। तो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं इस कहानी को सुनाता हूँ आपको। एक बार की बात है, किसी शहर के पास एक बड़े मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत ही जोरों पर हो रहा था। उस निर्माण कार्य में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर कार्य में लगे हुए थे। वहाँ पर लकड़ियों का काम अधिक होने के कारण वहाँ पर लकड़ी चीरने के लिए अधिक मजदूर थे। वहाँ पर चारों तरफ लकड़ियों के लट्ठे बिखरे पड़े थे। लट्ठे और सहतीर चीरने का काम वहाँ पर हो रहा था। सभी मजदूरों को दोपहर के समय का भोजन करने के लिए हमेशा शहर में जाना होता था। जब सभी मजदूर भोजन करने शहर जाते थे तब वहाँ पर कोई नहीं होता था। एक बार जब खाने का समय हुआ तो सभी मजदूर काम को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा आधा चीरा हुआ रह गया था। उस आधे चीरे हुए लकड़ी के लट्ठे में मजदूर ने एक कीला फंसा दिया था। मजदूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वापस जब काम शुरू हो तो उसे आरी को आसानी से घुसाया जा सके। उस समय वहाँ एक बंदरों का झुंड उछल कूद करता हुआ आया। उस झुंड में एक शरारती बंदर भी था जो बिना कारण ही सभी चीज़ों को छेड़ता रहता था। हर तरह की शरारत करना उसकी एक आदत बन गई थी। उस बंदरों के झुंड के राजा ने सभी को यह आदेश दिया था कि वहाँ पर पड़ी चीज़ों को कोई भी ना छेड़ेगा। राजा के आदेश के अनुसार सभी बंदर पेड़ की तरफ मुड़ गए, लेकिन वो शरारती बंदर सभी की नज़र से अपने आप को बचाकर वहाँ के पड़े लकड़ियों के लट्ठे के पास ही रह गया और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों को छेड़ने लगा। अचानक से उस बंदर की नज़र वहाँ पर पड़े चीरे लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह उस लट्ठे पर जा बैठा और लट्ठे के बीच में दिए गए कीले को देखने लगा। कीले को देखते देखते उसकी नज़र वहाँ पर रखी आरी पर पड़ी। उसने आरी को उठाया और वहाँ पर पड़ी लकड़ियों को रगड़ने लगा। जब आरी को लकड़ी से रगड़ा तो उसमें किर किर की आवाज़ निकलने लगी। जब उसने यह आवाज़ सुनी तो उससे गुस्सा आ गया और आरी को वहीं पर ही पटक दिया। किर किर की आवाज़ का बंदरों के भाषा में निकट्टू अर्थ होता है। फिर वापस उस लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। देखते देखते उसके मन में कौतूहल हुआ कि यदि इस कीले को इस लकड़ी के लट्ठे के बीच से निकाला जाए तो क्या होगा। उस शरारती बंदर ने कीले को बाहर निकालने के लिए अपना जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। वह शैतान बंदर अपना पूरा जोर लगाकर उसे हिलाने में लग गया। जोर जोर से वह कीला हिलाने लगा तो वह अपनी इतनी शक्ति देखकर खुश हुआ और वह जोर से उस कीले को हिलाकर सरकाने लगा। इस धीगा मुश्ती के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे के दोनों पार्ट के बीच में आ गई थी। इसका उस बंदर को पता ही नहीं लगा। ऐसा करते समय वह उत्साहित हुआ और जोर से एक झटका लगाया। झटका लगाते ही वह कीला बाहर आ गया। दोनों चीरे हुए भाग एक क्लिप की तरह जुड़ गए और इन दोनों पार्टों के बीच में बंदर की पूंछ आ गई। बंदर जोर से चिल्लाया। तभी सभी मजदूर लौटने लगे। उसने मजदूरों को आता हुआ देखा और भागने के लिए जोर लगाया। जोर अधिक लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ अपनी टूटी हुई पूंछ को लेकर भागा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बात को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए और उनके बात को नहीं मानने का क्या परिणाम होता है, इसे इस कहानी में समझाया गया है। तो कृपया करके अपने बड़ों की बात को अनसुना ना करें।
तो धन्यवाद कहानी सुनने के लिए, और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।